ठंड में गरीब सास की 3 अनोखी बहू। हे राम, ये जाड़े का मौसम शुरू होते ही पीठ और जोड़ों का दर्द बड़ा सताने लगता है। घर द्वार भी बहारा नहीं जाता, न बैठकर खाना पकाया जाता है। अरे तो कौन कहता है तुम्हें खाना पकाने को? अम्मा, हम तीनों भाई अपनी रोटी अपने आप ही पका लेंगे। अपने बड़े बेटे इंदर की ये बात सुनकर जानकी ने कहा, अरे जब तक इस घर द्वार को संभालने वाली नहीं आ जाती तब तक तो मुझ बुढ़िया को ही शरीर चलाना होगा। कब से कह रही हूँ मैं तुम तीनों भाई को ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, मगर तुम हो कि हामी नहीं भरते। ब्याह करना बड़ी बात नहीं है अम्मा, पर अभी इस गरीबी में हम खुद ही सुध से सूखे की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, उनको क्या खिलाएंगे? इंदर ठीक कह रहा है माँ, और अगर हम मान भी जाएं तो तुम्हारी गरीब बेटों को बेटी देगा भी कौन? आखिर हमारे पास है क्या? ले देकर बस जो है ये झोपड़ी है, और दिन भर मजदूरी करके जो कमाते हैं उसी से खाते हैं। जानकी के तीनों बेटों के शादी में गरीबी सबसे बड़ी अड़चन थी। जानकी के 3 बेटे थे, इंदर, अजीत और महेश। तीनों स्वभाव से बड़े ही दिलदार थे, और दिलदार तो एक गरीब ही होता है। जानकी की झोपड़ी जैसे उस शबरी की झोपड़ी से मेल खाती थी, जो कि फूस और माटी से बनी थी। मगर कहते हैं ना, एक गरीब अपनी खुशियां हर स्थिति में ढूंढ लेता है। जानकी अपने गरीब घर आंगन को रोज लीपती और अपने आंगन में लगे फुलवारी को निहारती। एक दिन वो अपनी झोपड़ी के ओट पर बैठी उदास मन से बोली, हे ईश्वर, सुना है जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। बस मेरी एक ही विनती है प्रभु, मेरे तीनों गरीब बेटों की भी जोड़ी बंधन लगा दो। जानकी की विनती जैसे सीधा भगवान के द्वार जा पहुंचती है। तीनों भाई काम पर जा रहे होते हैं, तभी उन्होंने सड़क के बीच 3 लड़कियों को उस कोहरे से भरी सड़क पर बेसुध पाया। महेश, अजीत, वो देखो, वहां पर 3 लड़कियां बेहोश हैं। भैया, हमें उनको बचाना होगा, इससे पहले कि कोई आती जाती गाड़ी कोहरे में उनको कुचल जाए। तीनों उन्हें उठाकर अपने घर ले आते हैं। तभी उन्हें होश आता है। हम कहाँ हैं? डरो नहीं बेटी, तुम मेरे घर में हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है। ये दोनों मेरी बहन हैं, पूनम और लक्ष्मी। हम तीनों तो इस जीवन को त्याग देना चाहती थी। पर तुम मरना क्यों चाहती हो बेटी? जीवन तो ईश्वर की देन है। क्योंकि इस दुनिया ने हमारे पिता को ताने दे देकर हमसे उन्हें छीन लिया। कोई भी हम गरीब बहनों का हाथ नहीं थामना चाहता। इस दुनिया में बस दहेज के लोभ ही बैठे हैं। तभी उन तीनों के रूप में जानकी को अपनी बहू मिल जाती है। बेटी, अगर तुम तीनों को मेरे बेटे पसंद हैं, तो मुझे तुम बहू के रूप में स्वीकार हो। जानकी उन तीनों को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। तीनों बहुएं अपने गरीब ससुराल को हंसी खुशी स्वीकार लेती हैं। थोड़े ही दिनों में ठंड बढ़ जाती है। तभी एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी एकदम से मौसम बिगड़ गया और बर्फ की बारिश होने लगी। तभी उनकी फूस की छत टूट गई और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा सो रही जानकी पर गिरने ही वाला था। तभी लक्ष्मी और मीनाक्षी की आंखें खुली। एकदम से मीनाक्षी की आंखों से सुनहरी रोशनी हुई और बर्फ का टुकड़ा वहीं थम गया। लक्ष्मी, जल्दी से अपने लंबे हाथ करो और इस बर्फ को पकड़ो। तभी एकदम से लक्ष्मी का साधारण हाथ लंबा हो गया, मगर जानकी की साधारण दिखने वाली बहुओं में ये अनोखा जादू आया कहां से? एकदम से बर्फ का तूफान इतना बढ़ गया कि उनकी झोपड़ी ढह गई। वे सभी खुले आसमान के नीचे आ गए। सभी का मन उस कड़कड़ाती भयंकर ठंड को देखकर चिंता में आ गया। हे भगवान, ये झोपड़ी कैसे टूट गई? अपनी उजड़ी हुई झोपड़ी को देखकर गरीब जानकी की आंखों में आंसू आ गए। ए विधाता, तुझको भी हम गरीबों की ही झोपड़ी मिली थी ढाने को। तभी सबको ठंड से कांपते ठिठुरते देखकर मीनाक्षी की आंखें भर आईं। तभी पूनम ने मन ही मन मीनाक्षी से बात की। नहीं दीदी, अपने मन पर धीरज धरो। अगर तुम्हारी आंखों से आंसू गिरा तो गजब हो जाएगा। कैसे धीरज धरूं पूनम? अपने परिवार को इस गरीब और दुख में मुझसे देखा नहीं जाता, जबकि हम जानती हैं कि हम अनोखी बहुएं हैं। मगर माँ जी को नहीं पता कि उनकी तीनों बहुएं अनोखी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास अनोखे लंबे पैर
और तुम्हारे पास अनोखी आंखें और लक्ष्मी के पास अनोखे लंबे हाथ हैं, तो उन्हें हम साधारण नहीं लगेंगी। तभी एकदम से बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। तभी मीनाक्षी की जादुई अनोखी आंखें चमक से भरकर पहले ही तूफान को भांप जाती हैं। आज इस आसमान से आफत बरसने वाली है, हमें छिपने की जगह ढूंढनी होगी। माँ जी चलिए। तीनों अनोखी बहुएं अपनी सास और पतियों को लेकर जंगल की ओर चल देती हैं। तभी और कितना दूर चलना है। यहाँ तो इस जंगल में गजब की ठंड है। बहू अब नहीं, मुझसे और नहीं चला जाएगा। पूनम, समय आ गया है, अपने अनोखे लंबे पैरों का प्रयोग करो और देखो इस जंगल में टिकने की जगह है। ठीक है लक्ष्मी, तुम सबका ध्यान भटकाना ताकि जब मेरे पैर अनोखे लंबे हों तो कोई मुझे देख ना पाए। ये बोलकर पूनम आंखें मूंदती है। देखते ही देखते उसके पैर अनोखे लंबे हो जाते हैं, जिससे वह पूरा जंगल एक नजर में देख लेती है और साधारण इंसान की तरह हो जाती है। माँ जी और आप सब भी चलिए, जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन की बोगी है। सबके सब ठंड से कांपते ठिठुरते उस ट्रेन की बोगी में आते हैं। तभी जानकी कुछ सोच कर बोलती है। अरे मीनाक्षी बहू, तुझे कैसे पता चल गया था कि आसमान से आफत बरसने वाला था? और पूनम बहू, उतने दूर से तुझे कैसे पता चला कि इतने घने जंगल में बोगी खड़ी है? माँ, आप पूछ तो ऐसे रही हो जैसे आपकी बहू अनोखी हो सकता है इस जंगल में पूनम पहले कभी आई हो, इसलिए उसे पता हो कि वहाँ बोगी खड़ी है। जैसे तैसे सब सो जाते हैं, मगर रात ढलते जंगल में दुगुना ठंड बढ़ जाती है, जिससे सबका रोम रोम कांप जाता है। सवेरे तीनों भाई काम ढूंढने जाते हैं, मगर निराश लौट आते हैं। ऐसे ही 2 दिन भूखे प्यासे उनके दिन कठिनाई से कटते हैं। तभी जानकी बीती बातें करती है। अजीत, महेश, तुम तीनों को याद है मेरे बच्चों, हर बरस ठंड में मैं चक्की में दरकर तुम्हें बाजरे की रोटी तो कभी मक्के की रोटी खिलाती थी। मगर भाग्य ने ये कैसा दुख दिखाया है ना। लगता ये ठंड हमें मार ही डालेगी, क्योंकि अब मुझसे इतनी ठंड में इस बोगी में आड़ नहीं लिया जाता। ये बर्फीली हवा हड्डियों में चुभ रही है। जाने परमात्मा इस ठंड में मेरे परिवार को इतना दुख क्यों दे रही है। रोते रोते जानकी जोर जोर से कांपने लगती है। तभी दुख से मीनाक्षी की आंखों से आंसू गिरते हैं। जैसे ही आंसू की एक बूंद गिरती है, वह सोने के चमचमाते सिक्के बन जाते हैं और बोगी उस अनोखी बहू के आंखों से आंसू बनकर गिरते सोने के सिक्कों से भर जाती है। ये देख सब चौंक जाते हैं। माँ जी, हम अनोखी बहू के होते हुए आप सबको अपना घर द्वार छोड़कर इस ठंड में यहाँ ऐसे नहीं रहना पड़ेगा। बहू, मगर तेरी आंखें इतनी अनोखी कैसे हैं जो तेरे आंसू सोना बन जाते हैं? माँ जी, सिर्फ मीनाक्षी की आंखें अनोखी नहीं बल्कि हम भी अनोखी हैं। ऐसा कहते लक्ष्मी और पूनम भी अपने अनोखे अवतार में आ जाती हैं। अपनी पत्नियों के लंबे अनोखे हाथ और लंबे पैर देखकर अजीत और इंदर की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तभी तीनों आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ जी, हम जानती हैं कि हम तीनों ने हमारी अनोखी होने का राज आपको ना बताकर आपको कहीं न कहीं छला है, इसीलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मगर हमारे इस अनोखे शरीर की वजह से ही कोई भी हमें अपने जैसा नहीं समझता था। हमें लोगों से अपना अलग होना श्राप जैसा लगने लगा था। हम भी आम इंसानों की तरह ही जीना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमें पत्थर मारकर गांव से निकाल दिया गया। फिर हम तीनों ने 2 साल तक तप किया और एक गुरुवर ने हमें आशीर्वाद दिया कि हमारे अनोखे अंग, यानी कि हमारे लंबे हाथ, पैर और आंखें तभी अपने असली रूप में आएंगे जब वह किसी गरीब को दुख में देखेंगे, जैसा कि हुआ। ये कहते हुए तीनों अनोखी बहुएं रोने लगती हैं। तभी जानकी का दिल भी भर आता है। अरे मेरी बहुओं, ये तो मेरा सौभाग्य है जो ईश्वर ने मुझ गरीब की झोली में तुम तीनों जैसी अनोखी बहुएं डाल दी। इसके बाद जानकी अपनी तीनों अनोखी बहू और बेटों के साथ आती है
जहां उसकी एक बहू घर बनाने के लिए लंबे लंबे हाथ से लकड़ियां काट कर लाती और लंबे पैर वाली बहू घर बनाती, तो वहीं अनोखी आंखों वाली बहू उन्हें सोने के सिक्के देती, जिससे कि वह बहुत ही जल्दी अपने परिवार के लिए मिलजुल कर एक अच्छा घर बनाती हैं। जिसके बाद तीनों अनोखी बहुएं अपनी गरीब सास के साथ सुख से रहती हैं।